आखिरी भक्ति क्या है, अंतिम आखिरी रास्ता क्या है? आखिरी रास्ता है समर्पण। जैसे विभीषण ने क्या किया, समर्पित हो गए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है सुंदरकांड में। सभी चौपाई श्रेष्ठ हैं, पर ये सुनो फिर से। जननी जनक बंधु, चलो जननी मतलब अर्थ करते चलना। जननी मतलब माता, जननी जनक मतलब पिता, जननी जनक बंधु, बंधु मतलब भाई, है ना। जननी जनक बंधु सुत, सुत मतलब बेटा। जननी जनक बंधु सुत दारा, दारा मतलब पत्नी। जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु, तनु मतलब शरीर, तनु मतलब शरीर। धनु, तनु धनु, धनु मतलब धन संपत्ति। तनु धनु भवन, भवन मतलब घर द्वार। सुहृद, सुहृद मतलब परिवारी जन। सुहृद जिनसे आप प्रेम करते हैं, मित्र इत्यादि। मित्र और परिवारा, यहां पूरे में गोस्वामी जी ने एक चौपाई में सब गिना दिया। क्या कहा? जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। अब क्या करना है? गोस्वामी जी ने कहा माता पिता पति पत्नी परिवार बेटा बेटी अड़ोसी पड़ोसी घर द्वार मकान जमीन जायदाद धन संपत्ति सब क्या करो, सब उठाओ और क्या करो? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। सबको एक रस्सी में बांधो। जैसे आप, ये माला है, इसमें कितने पुष्प हैं बताओ? मैं ये बताओ ना मेरी माँ, कितने सारे पुष्प हैं? बहुत सारे हैं ना। बहुत सारे पुष्प तो हैं, पर धागा बहुत सारे नहीं। धागा एक ही धागा में ये सारे पुष्प गूंथ दिए गए ना। बोलो हाँ या ना। एक धागे में जैसे बहुत सारे पुष्प गूंथ दिए गए हैं, उसी तरह आप भी भक्ति का धागा उठाओ, प्रेम का धागा उठाओ, और उस प्रेम के धागे में जैसे इस पुष्प में, इस धागे में बहुत सारे पुष्प गूंथे गए हैं, उसी तरह प्रेम और भक्ति का धागा लो, और भक्ति के धागे में पत्नी पति बेटा बेटी धन परिवार संपत्ति मेरा तेरा जितना जो कुछ है सब उसमें ऐसे फूलों की तरह सब उस प्रेम और भक्ति के धागे में गूंथ दो। और फिर क्या करो? फिर उस धागे को जिसमें पूरा परिवार गुथा हुआ है, वो धागा ले जाके प्रभु के चरणों से बांध दो कि प्रभु अब हम आपके हैं, कुछ भी हमारा नहीं है। तो जितना कुछ है, ये जो अभिमान है कि मेरा ये है, वो अभिमान मिट जाएगा। सबके ममता ताग बटोरी, सब बटोरो, बटोरना जाने, बटोर लो, बटोरो, सब बटोरो। ये ममता है जो तुम्हारी सब में, सबसे ममता हटाओ, सबकी ममता बटोरो। और मम पद, मम पद, मम मतलब भगवान कह रहे हैं, मम मतलब मेरे, पद मतलब पांव, मन ही मतलब मेरे चरणों से अपने मन की डोरी को बांध दो। अपने मन रूपी डोरी को प्रभु के चरणों में बांध दो। और जब प्रभु के चरणों से बंधी रहेगी, पतंग आकाश में उड़ती है, पर पतंग किसी के हाथ में उसकी डोरी होती है। तो आप भी अपने जीवन की डोरी प्रभु के हाथ में दे दो, फिर आकाश में उड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भगवान के हाथ में दोगे नहीं तो गिरने की संभावना। तो कौन कौन आज से अपना सब कुछ भगवान के चरणों में बांधेगा? आज ही सब गूंथ देना, सब पति पत्नी बेटा बेटी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, ऐसे देना सब भगवान को कि फिर आपके पास कुछ ना रह जाए, है ना।
आपके पास एक चीज रह जाएगी। सब भगवान को देने के बाद भी एक चीज आपकी रहेगी, बताओ क्या? क्या आप बताओ? जब आप अपनी पति पत्नी बेटा बेटी धन दौलत घर मकान मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा सब भगवान को दे दोगे, फिर भी एक चीज आपके पास रहेगी, बताओ क्या? ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। भक्ति। आप बताओ। भक्ति। आप बताओ। मन। अच्छा, मन नहीं दोगी भगवान को, वही तो देना है और आप वही नहीं दे रही हो। अच्छा, मैया बताएंगी। सब देने के बाद एक चीज आपका रहेगा, बताओ क्या? हाँ क्या? पीछे वाले। सब देने के बाद एक चीज आपकी रहेगी, वो क्या? बोलो हे प्रभु, बोलो जोर से बोलो, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, हे श्री सीताराम, सब कुछ आपका। ये धन, ये परिवार, ये शरीर, ये पुत्र, ये व्यापार, ये बिजनेस, ये धन, ये संपत्ति, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा, हे प्रभु ये सब आपका। बोलो हे प्रभु ये सब आपका। एक आप हैं जो मेरे हैं, सब आपका। सब देने के बाद एक चीज मेरी रह जाएगी और वो है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। हाँ, सब देने के बाद क्या बचेगा? सब बचाने से कोई लाभ नहीं है। सब दे दो भगवान को। जब सब दे देंगे तो आपका क्या रहेगा? हमारे मेरे तो गिरधर गोपाल, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सब आपका, आप मेरे। तो आज आप लोग अपने मन को सदा सदा के लिए प्रभु के पांव से बांध देंगे। कस के बांधना, छूटे ना। फिर मत कहना कि ये मेरा है। फिर यही कहा करो कि भगवान मेरे हैं, बाकी ये सब कुछ। अपनी सारी संपत्ति प्रभु की बैंक में जमा कर दो, और जब उनकी बैंक में आप जमा कर देंगे तो भगवान फिर अपने आप को आपके हवाले कर देंगे। जब मैं तेरे पास तो सब चाबियां तुम्हारे पास आ जाएंगे। एक बार उनका हो जाओ पूर्ण रूप से।